आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग फाइनली करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पूरे जनवरी से दिसंबर, यानी कि पूरे साल भर का 2023 में जितने भी बड़े इवेंट हुए छत्तीसगढ़ पे, उन सारे इवेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो पे कवर करने वाले हैं। वीडियो लंबा होने वाला है, तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो पे भी बने रहिएगा आखिरी तक पे। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? अगर आप अगले महीने सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आएगा। या व्यापम परिचारक हो गया, हॉस्टल वार्डन या सीजी कांस्टेबल, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा करंट अफेयर। कुल इस पे आपके 160 एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो सारे एमसीक्यूज देखिएगा। लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि ये सेशन और ये सीरीज कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किस जगह पर श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आरंग, शिवरीनारायण, जांजगीर चांपा या राजिम? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, राजिम। राजिम कहाँ है वैसे? राजिम पड़ता है गरियाबंद पे। तो राजिम गरियाबंद पे इसका अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? सरगुजा, राजनांदगांव, बस्तर या नारायणपुर? इसका सही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर सी, बस्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। तुरेनार जगह का नाम है, बस्तर का तुरेनार। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ बुक में आपका गलती भी है, इसको समझिए। जब आपसे पूछेगा ना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, बस्तर लगाइए, ये सही हो जाएगा। आपसे पूछेगा पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, इसका आंसर हो जाएगा कुलगांव, जो कि है कांकेर में। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिल्ली के विज्ञापन भवन में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन की वेबसाइट को प्लेटिनियम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? प्लेटिनियम अवार्ड 2023 से जिला प्रशासन सरगुजा, जिला प्रशासन रायपुर, जिला प्रशासन बिलासपुर या जिला प्रशासन घुरबा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला प्रशासन बिलासपुर। इनकी एक वेबसाइट है bilaspur.gov.in, तो इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसके लिए फिर इनको प्लेटिनियम अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला शहीद पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या बलरामपुर? बताइए सही आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर का कहाँ? रामानुजगंज। राज्य में पुरानी पेंशन योजना कब से लागू किया गया है? अब तो लागू हो चुका है। दो स्कीम होती थी पेंशन योजना की, एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी और एक थी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ के कर्मचारियों को दिया कि आप पुराने में जाना चाहते हैं या नई पेंशन स्कीम के साथ बढ़ना चाहते हैं। तो कब से लागू किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लागू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया था। प्रदेश के किस शहर में 2023 के G20 फेम वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या जगदलपुर? तो इसका आयोजन हुआ था, हमारे पास अभी सबसे बड़ा शहर जो है वो है आपका रायपुर, यहीं पे इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो दिनांक था ना वो था आपका 18 से 19 सितंबर 2023, इस तिथि को हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। G20 ये भारत में हुआ था, महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रसिद्ध तातापानी महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, रायगढ़, रामगढ़, बलरामपुर या शिवरीनारायण? इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर। अभी आपको पता होगा हाल ही में, अभी जनवरी का अगर हम लोग बात करें, जनवरी 2024, यहाँ पे हमारे अभी जो नए मुख्यमंत्री है साय जी, वो आए थे और इन्होंने ये तातापानी महोत्सव जो बलरामपुर में लगता है 3 दिन का, है ना, ये चलता है आपका मकर संक्रांति के समय चलता है। तो ये चलता है 14 से 16 जनवरी।
यही 3 दिन का लगता है और आए इन्होंने और इसको घोषित किया है आपका, ये बलरामपुर का जो तातापानी, इसको एक पर्यटन स्थल घोषित किया है ना। यहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा इसके लिए भी प्रसिद्ध है, इसको आप जानते होंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शुरू किया गया था? इस दिन पे घोषणा हुआ था और कब लागू हुआ उसको भी बताएंगे हम लोग, उसमें भी आएंगे। तो 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता था। अभी देखिएगा, अभी अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ये चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नाम चेंज हो, लेकिन बंद होगा नहीं होगा ये तो देखते हैं, बजट में पता चलेगा। तो 1 अप्रैल 2023 से अनुदान राशि दिया गया, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। घोषणा तो इन्होंने कर दिया और फिर 1 अप्रैल 2023 का तिथि है, इस दिन से 2500 रुपये अनुदान राशि इसमें देना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया था? 12 से 18 जनवरी, 22 से 28 जनवरी, 22 से 26 जनवरी या 28 से 30 जनवरी? ये पिछले साल का है, तो अभी इसको बस आपको डेट ध्यान रखना है ना, इस साल क्योंकि अभी नया वाला होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी 28 से 30 जनवरी 2023 हो जाएगा। रायपुर का साइंस कॉलेज, बहुत यहाँ पे होता है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। रायपुर का साइंस कॉलेज, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुफा पर चढ़ाई कर झंडा फहराया है? ऑप्शन नैना सिंह ठाकर, चित्रसेन साहू, अंकिता गुप्ता या राहुल गुप्ता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रसेन साहू। राहुल गुप्ता पर्वतारोही बहुत फेमस हैं, अंबिकापुर के हैं। नैना सिंह ठाकर, इनको भी आप जानते हैं, इन्होंने भी अलग अलग जगह पे जा करके पर्वतारोही हैं, ये भी झंडा भारत का और छत्तीसगढ़ का भी नाम बढ़ाया है। सारे बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का पहला झुमका जल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? कोरिया, सरगुजा, जगदलपुर या राजिम? तो झुमका बांध मिलेगा आपको, बहुत फेमस है, कोरिया में मिलेगा। और कोरिया के कहाँ पे मिलेगा? बैकुंठपुर पे है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। कोरिया का कौन सा जगह, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। बैकुंठपुर, जानते हैं कोरिया की जो कोरिया जिला है उसकी राजधानी, कैपिटल जो रहेगा वो बैकुंठपुर था आपका, वो है। ठीक है, अगला। छत्तीसगढ़ के किन लोगों को 2023 हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उषा बारले, अजय कुमार मंडावी, डोमर सिंह या इन सभी को? तो इसको आपको ध्यान रखना ही है, क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे अधिक है। इन सभी को दिया गया है। अब देखिए 2023 में अगर हम लोग बात करें तो 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, है ना। और इसको मैंने आपको इंडिया के करंट अफेयर पे बताया हुआ कि किसको कितना कितना क्या क्या मिला हुआ। जैसे 6 पद्म विभूषण मिले हैं, विभूषण 6 मिले हुए हैं। 9 जो है पद्म भूषण मिले हुए हैं और 91 91 आपको पद्म श्री मिले हुए हैं। तो इस 91 में से 91 में से 3 जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले हुए हैं। जैसे उषा बारले जी, इनको ध्यान रखिएगा, इनको कला के क्षेत्र पे मिला हुआ है, पंडवानी गायिका है तो वहाँ पे इनको मिला हुआ है। जैसे अजय कुमार मंडावी, तो काष्ठ कला, हमारे जो धरोहर है काष्ठ कला के बारे में आप जरूर सुने होंगे, उसके लिए मिला हुआ है। और डोमर सिंह जो है ये हमारे नाचा कलाकार, तो इसके लिए मिला हुआ। इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पहला इंटरनेशनल वनडे मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? T20 तो हो चुका है, पहला इंटरनेशनल वनडे नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास ये सारे, वैसे इसका सही आंसर है भारत और न्यूजीलैंड। इसको भी ध्यान रखेंगे हम क्योंकि बड़ा है, बड़ा इवेंट था। और ये हुआ कब था? अब देखिए कल था 22 तारीख, उससे एक दिन पहले 21 जनवरी, कब? 2023, 21 जनवरी 2023 पे ये हुआ था। कहाँ? एक ही स्टेडियम है अपने पास, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, यहाँ पे खेला गया था, नया रायपुर में मिलेगा। और दूसरा स्टेडियम बनाने का देखिएगा प्रक्रिया निर्माणाधीन है, बिलासपुर में बनने का है।
है ना। इसको हम लोग आगे के क्वेश्चन में कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट महोत्सव 2023 कब से कब तक आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट आंसर करते हैं क्योंकि अब आज के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल का न्यूज़ है। इसका सही आंसर है 14 फरवरी से 16 फरवरी। इस बार भी आयोजन देखिएगा लगभग इसी तिथि पे होगा। अभी कार्यक्रम और कार्य योजना चल रहा है, फरवरी में होगा और बहुत ही विशाल महोत्सव होता है। अगर एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग इस पे विजिट जरूर करिएगा। चलिए, प्रदेश की किस जगह पर एडवेंचर पार्क निर्माण किया जाना है? कोरिया, चिरमिरी, मेनपाट या बस्तर? सही आंसर बताइए। एडवेंचर पार्क, ऑप्शन नंबर बी, चिरमिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहां पे? चिरमिरी का एक जगह है साजा खाड़ा डैम। साजा खाड़ा, साजा खाड़ा डैम है। यहाँ पे 50 करोड़ का लागत लिए हैं और 50 करोड़ के लागत से यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क का निर्माण किया जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में किस जिले में रियल एस्टेट एक्सपो आयोजित किया गया था? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग? तो रियल एस्टेट एक्सपो आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर हो जाएगा। रायपुर का इंडोर स्टेडियम है अपने पास बहुत बड़ा, यहाँ पे आयोजित इसका किया गया था। अगला, 2023 में रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला, डॉक्टर कृष्णकांत पांडे, प्रोफेसर विकास शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर करिएगा, प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 19-20 के लिए छत्तीसगढ़ से किन्हें चयनित किया गया था? अंकिता पांडे शुक्ला, नैना सिंह धाकड़, आकर्षि कश्यप या अमितेश पांडे? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो इसका है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार बोला हुआ है ना, तो अंकिता पांडे शुक्ला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन क्या है, जैसे नैना सिंह धाकड़, इनको तो मैंने आपको पहले ही बताया, पर्वतारोही हैं ये, बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा इनका। आकर्षि कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी है और राष्ट्र स्तर पे इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। इनसे रिलेटेड भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको आगे कराऊंगा। अगला, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन, अनसुईया उइके, सीपी राधाकृष्णन और लक्ष्मण आचार्य? इसका सही आंसर करते हैं, अब तो बहुत समय भी हो गया है हमारे राज्यपाल जी को, वह श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अब देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, उसको हम लोग समझते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि कौन से क्रमांक के हैं, तो करिएगा सातवां। सातवें क्रमांक के हैं किस हिसाब से? जब हम पूर्णकालीन देखते हैं और जब आप कार्यकारी को जोड़ेंगे ना, कि कुछ बीच में कार्यकारी भी राज्यपाल रहे हैं, तो कार्यकारी के हिसाब से ये हो जाएंगे आपके 9वें क्रमांक के। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाकी इससे पहले हमारे पास थी अनसुईया उइके जी, और इनको ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनको बनाया गया है मणिपुर का, और मणिपुर हिंसा यहाँ पे हुआ, इस वजह से मणिपुर के राज्यपाल का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। सीपी राधाकृष्णन, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये है झारखंड के, ठीक है। और लक्ष्मण आचार्य जी ये हैं सिक्किम। तो ये है हमारे राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान रहा है। और कितना लघु वनोपज का खरीदी किया जाता है ये पूछ सकता है आपसे, तो हमारे पास लघु वनोपज की अगर हम लोग बात करें ना, तो 67 लघु वनोपज का छत्तीसगढ़ में खरीदी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में राजीव माघ महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 1 फरवरी से 18, 5 से 18, 15 से 18 या 10 फरवरी से 18 फरवरी? तो राजीव माघ महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी से 18 फरवरी 2023। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के किस पहलवान ने 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता? ज्ञानेश्वरी यादव, राजा भारती, मनु यादव या निकिता यादव? तो इसका सही आंसर है खेलो इंडिया यूथ गेम ना, सबसे पहले इसको देखिएगा कि लिखा क्या है। इसका सही आंसर है मनु यादव। अब आपसे पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका
ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। नेशनल गेम्स अलग जगह हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने आपको अलग से स्पोर्ट्स करंट अफेयर कराया, वहाँ पे करवाया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930, 181, 14545 या 112? इसको ध्यान रखिए, जरूरत पड़ सकता है आपको कभी भी। 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, जैसे 14545, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। ये है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा मितान योजना शुरू किया गया था, तो मितान योजना का मुख्य हेल्पलाइन नंबर है ये। इसमें कॉल करके आप मितान को बुक कर सकते हैं आप बाकी सारी सुविधाओं के लिए। 181 राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी ध्यान रखिए। फीमेलों के लिए राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर। 112 आपको पता ही है, सब्बो नंबर। छत्तीसगढ़ में ई श्रम कार्ड पंजीयन कराने हेतु कौन सा जिला प्रथम पर है? गरियाबंद, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा या दुर्ग? तो ई श्रमिक कार्ड पंजीयन कराने के लिए ऑप्शन नंबर ए गरियाबंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, यह किनके द्वारा लिखी गई है? भूपेश बघेल, अमित शाह, वेंकैया नायडू या नरेंद्र मोदी? तो नरेंद्र मोदी जी इसका सही आंसर है। एक और बहुत फेमस किताब है जो हमारे अभी विदेश मंत्री के द्वारा लिखी गई है ना? किताब का नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जनवरी का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक वो रहेगा। अगला, छत्तीसगढ़ की किस स्थान पर मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया था? रायगढ़, रायपुर, कुंडागांव या जांजगीर चांपा? सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी रायपुर। देखिए, आपसे पूछेगा मिलेट कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर। और पहला मिलेट जिला कौन सा है आपसे पूछता है, रायगढ़ लगाएगा। ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे मैंने आपको इसको कराया हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग? इसका आयोजन वहीं हो सकता है जहां पे हमारा हाईकोर्ट है, बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें चुना गया है? श्री विश्वभूषण हरिचंदन, अरूप कुमार गोस्वामी, श्री रमेश कुमार सिन्हा या जस्टिस रमणा? ऑप्शन देखते हैं, इसमें जो सही आंसर है श्री रमेश कुमार सिन्हा जी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। आपसे पूछेगा इसका क्रमांक क्या है, तो ये है 15वें क्रमांक है। और इनको तो जान रहे हैं, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए छत्तीसगढ़ में जमीन से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किए जा पाएंगे? भूमि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, भूया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रभात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, आपको काम भी पड़ सकता है इसका कभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगला, भूपेश बघेल द्वारा एक अथक जननेता किताब का विमोचन किया गया था, वो किनके जीवन से संबंधित है? मंत्री अजीत जोगी, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री राम सेवक पैकरा या मंत्री उमेश पटेल? इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा। और ये क्यों आपको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ के फर्स्ट शिक्षा मंत्री हैं। ये इस वजह से आपको ध्यान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऑटो एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या कोरबा? तो ऑटो एक्सपो हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में होगा, है ना, साइंस कॉलेज ग्राउंड में। मार्च का न्यूज़ है ये, मार्च पे ये हुआ था। अगला, इस वर्ष भोरमदेव महोत्सव 2023 कौन से क्रमांक का उत्सव था? 25, 26, 27 या 28? भोरमदेव उत्सव 27वें क्रमांक का था। आजकल उत्सव पूछ रहा है और उत्सव का क्रमांक जरूर पूछ रहा है, तो 27वें क्रमांक का था। और कब से कब तक हुआ था? तो ये आपका 19 और 20 मार्च, 19 और 20 मार्च 2023 में हुआ था। और भोरमदेव महोत्सव है तो होगा कहाँ, ये तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसका आयोजन हुआ था आपका कवर्धा में। पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले जी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसको तो हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो ये पंडवानी कलाकार है। ठीक है, काष्ठ कला आपने देख लिया है, किसका संबंध है?
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 20 मार्च, 21 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च? सही आंसर इसको करिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च 2023 को हुआ था। और इस दिन कुछ पड़ता है, इस दिन पड़ता है विश्व वानिकी दिवस। तो इस वजह से आपको ये दिन ध्यान रखना है, विश्व वानिकी दिवस। छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? पढ़ाई तुहर द्वार, निजात अभियान, अंगना माँ शिक्षा, पौधा तुहर द्वार? बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगना माँ शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अंगना माँ शिक्षा है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में माताओं और बच्चों के शिक्षा से संबंधित मुद्दे को संभालने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र स्थापित करना है और बच्चों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अंगनामा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को उप पुलिस अधीक्षक अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया था? 2023 का है ये। आकर्षि कश्यप, किरण अग्रवाल, ईशान भटनागर या अश्विन सिंह? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंने बोला था आपको ध्यान रखिएगा, आकर्षि कश्यप उप पुलिस अधीक्षक यानी कि होता है डीएसपी। तो खेल में भी अपार संभावनाएं हैं, खेल में आप अच्छा करें तो आपको ये रैंक भी मिल सकता है। आकर्षि कश्यप कौन से खेल से संबंधित है? न्यूज में रहेगा बैडमिंटन। छत्तीसगढ़ की किस चावल के विशेष किस्म को जीआई टैग मिला है? नगरी दुबराज, बासमती, सोनम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरी दुबराज। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2023, 1 मई 2023, 1 जून 2023 या 1 जुलाई 2023? तो हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने इसको लागू करवाया था 1 जून 2023। पूर्ण आपका कैशलेस व्यवस्था। ठीक है, जैसे ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, दवा हो गया या किसी भी प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, ये आपको अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगा। कार्ड रहेगा, कार्ड से हो जाएगा सारा कुछ। अगला, छत्तीसगढ़ में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जाना? इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। अमाउंट कितना है? 2500 रुपये। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई थी? 18, 24, 30 या 33? जितने जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? टिकनार, जगदलपुर, कुलगांव या तुरतुरिया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका आंसर करिएगा कुलगांव कांकेर। पहला पूछेगा कांकेर, सबसे बड़ा पूछेगा बस्तर। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए कितने रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की है? ऑप्शन 200, 210, 204 या 221? बढ़ा है थोड़ा सा अमाउंट, कितना से बढ़ा है उसको भी देखते हैं। 221 इसका वैसे सही आंसर हो जाएगा। मजदूरी प्रतिदिन का दर ये है। देखिए, ये 23-24 है, तो इससे पहले था हमारा 22-23 में जो मिलता था वो मिलता था 204 रुपए का मजदूरी, अब हो गया है 221 रुपए का मजदूरी। तो बढ़ोतरी कितने से हुआ ये क्वेश्चन भी पूछता है। 221 हो गया ना, देख लीजिए 17 रुपए की बढ़ोतरी आपको दिख रही है, तो 17 रुपए की बढ़ोतरी देखने को इस साल पे मिली है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रदेश के किस जिले में पहला जिला अस्पताल जहां एमआरआई जांच की सुविधा की गई है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांकेर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हास्य योग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हास्य योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसबीर सिंह कालरा, मोहन सिंह, विनोद सिंह या जसप्रीत कौर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जसबीर सिंह कालरा हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हास्य योग सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये भी हुआ यहीं पे ही है। राष्ट्रीय हास्य योग पुरस्कार या हास्य योग कार्यक्रम जो हुआ है वो हुआ भी आपका रायपुर में है इस बार का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल 2023 में राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक लागू किया गया है? अब तो पता चल गया अप्रैल 2023 से कब तक चलेगा। तो जनरली जो रहता है, कोई भी नीति रहती है वो कब से कब तक चलती है? 5 साल।
तो ये चलेगा आपका अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। अब इसमें है क्या, हम लोग को महिला जो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके ऊपर बढ़ावा देना है। इसको मैंने अलग से बाद में पहले आपको करवाया हुआ है करंट अफेयर पे, है ना। तो अलग अलग प्रकार का लोन है, जैसे विनिर्माण उद्योग परियोजना के लिए 50 लाख तक का लोन मिलेगा, सेवा के लिए 25 लाख तक का मिलेगा। ठीक, तो इस टाइप से अलग अलग इस पे स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी पे अलग अलग योजनाएं में दिया है। इसको मैंने डिटेल पे कराया हुआ है, आप इसको पुराने वीडियो से देख सकते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जाना शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 1 अप्रैल या 13 अप्रैल? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पूछने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा है। उसमें से सही आंसर पहले देखिए, डी 13 अप्रैल 2023 इसका सही आंसर है। 26 जनवरी को घोषणा हुआ था, घोषणा से मैटर नहीं करता, लेकिन शुरू कब हुआ है। अब इसमें क्या है ना, देखिए आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था, बस ये है। आदिवासी पर्व व त्योहारों को बेहतर आयोजित करने के लिए जनजाति व ग्राम पंचायत को प्रत्येक 10-10 हजार रुपए का वितरण किया जाएगा। 10,000 रुपए का वितरण, तो उद्देश्य में है त्योहार और आदिवासी पर्व को बेहतर बनाने के लिए। और कहाँ पे ये लागू हुआ, आदिवासी है ना यहाँ पे, तो जितने भी अपने पास शेड्यूल एरिया है, जितने भी एसटी एरिया है, वहाँ पे ये लागू है। कब से? 13 अप्रैल। कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए। क्यों? ताकि और बेहतर बनाए। ठीक, अगला, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। ये कब? नॉन शेड्यूल एरिया, नॉन एसटी एरिया भी आप बोल सकते हैं, इनको भी बोला गया कि जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है और त्यौहार है उसको ढंग से मनाइए, अच्छे से मनाइए। इसके लिए भी 10,000 रुपये दिया गया है या दिया जाएगा, आप कंटिन्यू, ये बोला गया था। तो ये भी कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका 20 अप्रैल। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या है। इस वाले क्वेश्चन पे देखिए 13 अप्रैल और इस वाले क्वेश्चन पे देखिए 20 अप्रैल। तो एसटी वाला 7 दिन पहले, एक सप्ताह के जस्ट बाद आपका नॉन एसटी वाला। इसको ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। अगला, प्रदेश में किन की जयंती पर सामान्य अवकाश से सार्वजनिक अवकाश कर दिया गया है? राजीव गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर जयंती को कर दिया गया है सार्वजनिक अवकाश। ठीक, और ये कब होता है? ये पड़ता है आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को पड़ता है अंबेडकर जयंती। छत्तीसगढ़ की किस महिला को नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा गैलेक्सी एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नैना सिंह ठाकर, आकर्षि कश्यप, रूना शर्मा या निकिता उपाध्याय? सही आंसर पहले करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी, रूना शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता कौन? रूना शर्मा। ठीक, इनको काठमांडू में मिला था, भारत का प्रतिनिधि किया था गैलेक्सी एक्सीलेंट अवार्ड से। एक्सीलेंट यहाँ हो गया, एक्सीलेंस अवार्ड से, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है ये? सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता। आकर्षि कश्यप, नैना सिंह ठाकर को तो आप जानते ही हैं। निकिता उपाध्याय, इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, रूट टू रेडियंस। रूट टू रेडियंस, हालांकि ये पिछले साल का न्यूज़ है रूट टू रेडियंस वाला, लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि निकिता उपाध्याय जो है यहाँ की राइटर है। अगला, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कायाकल्प योजना के तहत पीएससी श्रेणी में प्रदेश के किस जिले को पहला स्थान मिला है? सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर या राजनांदगांव? पीएससी श्रेणी पे मिला हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कायाकल्प योजना, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सी योजना के तहत मिला है? तो कायाकल्प योजना, कायाकल्प किया गया होगा तब मिला है। सरगुजा का कौन सा और कौन सा जगह? सरगुजा जिला का लुंड्रा पीएचसी। सरगुजा का जब बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो सरगुजा का लुंड्रा पीएचसी, ये पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या महोत्सव 2023 कब से कब तक आयोजित किया गया था? 12 से 22 अप्रैल, 22 से 24 अप्रैल, 22 से 26 अप्रैल या 28 से 30 अप्रैल? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 से 24 अप्रैल हो जाएगा।
आयोजन कहाँ होगा? माता कौशल्या महोत्सव आप मना तो रहे हैं, लेकिन मनाएंगे कहाँ? चंद्रखोरी। चंद्रखुरी रायपुर पे इसका आयोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका थीम भी था, आयोजन का थीम था महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को और मजबूती प्रदान करना है। ठीक, अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की कितने पंचायतों को राष्ट्र पुरस्कार मिला है? राष्ट्र पंचायत से राष्ट्र पुरस्कार जो है ना, पंचायत पुरस्कार, इससे क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं, इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, अब यहाँ पे कब होता है? पहला तो ये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जब मिला है अपने को, तो पंचायती राज दिवस कब बनता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है जिस दिन ये लागू हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बाकी डिटेल देखते हैं। जैसे 2 पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला है, ये 2 पंचायत कौन कौन सा? 50-50 लाख रुपए मिले हैं भाई, एक एक पंचायत को 50-50 लाख रुपए मिले हैं इस राष्ट्र पुरस्कार के वजह से। ठीक है, अब देखते हैं दो कौन कौन से पंचायत है। एक है जनपद पंचायत लुंड्रा का ग्राम पंचायत नागम, नाम देख लें इसका, नागम कहाँ पड़ेगा? लुंड्रा। लुंड्रा अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको कराया, कहाँ पे है? सरगुजा। दूसरा देखते हैं, पहला तो नागम हो गया, और नागम को किस लिए मिला है? गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में। और दूसरा है धमतरी जिले का नगरी ग्राम पंचायत है एक सांकरा। कहाँ पे है? धमतरी, सांकरा, धमतरी और नागम जो कि है लुंड्रा में। ये स्वास्थ्य में अच्छा काम किए, इस वजह से मिला। नाम याद रखिएगा, दोनों का महत्वपूर्ण है। अगला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की ओर से कौन सी उपाधि दी गई थी? सर की, पीएचडी की, समाज कल्याण हेतु उपाधि, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, पीएचडी की मानद उपाधि। ठीक है, पंडवानी गायिका उषा बारले जी को स्वर्गीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा किस क्षेत्र में योगदान के लिए पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? समाज कल्याण, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो इनको सम्मानित किया गया समाज कल्याण के लिए। याद रखिएगा, है वो पंडवानी गायिका, लेकिन उनको सम्मानित किया गया है समाज कल्याण के लिए। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार कब मनाया गया? 21, 22, 23 या 24 अप्रैल? अक्ति तिहार इस बार मनाया गया था 22 अप्रैल को। वैसाख पड़ता है ना इस टाइम पे, चैत्र और बैसाख। ठीक है, बैसाख में आयोजित अक्ति तिहार इस दिन होता है ये। छत्तीसगढ़ को किस बेहतर कार्य हेतु नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनजाति उत्थान, या कानून के बेहतर कार्यवहन के लिए? अपने को मिला है वैसे ये ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिला हुआ है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार अपने को मिला हो। अब इसको देखिए, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ सूडा। छत्तीसगढ़ सूडा बोलते हैं। इस सूडा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, और सूडा के सीईओ कौन है? तो सैमिल रंजन चौबे, इनको ध्यान रखिएगा। सूडा का सीईओ कौन है? सैमिल रंजन। ये दो नाम ध्यान रखेंगे। पहले किसके लिए मिला हुआ है? वो मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और कौन सी संस्था को मिला हुआ है? तो मिला है छत्तीसगढ़ का सूडा, इसको मिला हुआ है। सूडा का सीईओ कौन है? तो सैमिल रंजन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन कितने रुपए से बढ़ाया गया था? 6500, 10,000, 3250 या 7,500? इनका बढ़ाया गया था 6500। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। क्या क्या हुआ देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन जो है 65 कितने से बढ़ाया गया ना, कितने रुपए से बढ़ाया गया था? 6500 से बढ़ा करके कर दिया गया था 10,000। ठीक है,
आंगनबाड़ी सहायिका जो आपको दिख रहे हैं तो इनका था ये 3250, यहाँ से बढ़ा करके इनका हुआ 5000। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनका 4500 था, 4500 से 7500 हुआ, 4500 से 7500 हुआ। तो ये तीन चीज़ें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6500 से 10,000 हुआ, और आंगनबाड़ी सहायिका आप पूछेंगे तो ये 3250 से 5000, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 4500 से 7500। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार चरक पूजा कौन से समाज द्वारा मनाया गया था? गोंड, उरांव, आदिवासी या बंगाली समाज? ऑप्शन नंबर डी, बंगाली समाज इसका सही आंसर होगा। 2023 में छत्तीसगढ़ की किस योजना को दिल्ली में आयोजित ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महिला स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़, वनोपज संघ, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना या डी ANB? इसका सही आंसर पहले करते हैं, फिर डिटेलिंग में चलेंगे। महत्वपूर्ण है पृथ्वी अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी ANB इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ANB मतलब महिला स्व सहायता समूह भी है, और छत्तीसगढ़ वनोपज संघ, तो छत्तीसगढ़ वनोपज संघ तो चलिए ठीक है। ये जो स्व सहायता समूह आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण स्व सहायता समूह हैं, इन दोनों को दिया गया था। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, और ये आपका पड़ता है कवर्धा में। चलिए ये तो हो गया। दूसरा स्व सहायता समूह क्या है? वर्षा स्व सहायता समूह, वर्षा स्व सहायता समूह कहाँ पे मिलेगा आपको? बस्तर में। ये दो स्व सहायता समूह को मिला हुआ है। अगला, प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलंपिक 23-24 की शुरुआत कब से कब तक किया गया? 1 जुलाई, 7 जुलाई, 17 जुलाई या 26 जुलाई? छत्तीसगढ़ ओलंपिक दूसरा चरण है, पहला तो पिछले साल हो चुका था, इस साल हुआ था इसका शुरुआत 17 जुलाई से। अब कब से कब तक चला इसको देखिए। 17 जुलाई से शुरू हुआ और ये चला आपका 27 सितंबर तक। ठीक है, आयोजन तिथि तो क्लियर है अपने को, 17 जुलाई से 27 सितंबर तक चलेगा। कितने स्तर पे ये खेल का आयोजन होता है? ग्रामीण एवं नगरीय खेलों के लिए अगर हम लोग पूरे को जोड़ दें ना, तो स्तर कितना है? तो 6 स्तर पे इसका आयोजन किया जाता है। कितने खेल इसमें शामिल हैं? कितने खेल इसमें शामिल है? तो इसमें कुल टोटल खेल है 16। वापस देखिए, 14 खेल पहले से थे और 2 नए खेलों को बाद में ऐड किया गया, इस साल पे ऐड किया गया। और ये 2 नए खेल कौन कौन से हैं? एक है आपका रस्सी कूद, और दूसरा जो है वो है आपका क्या? कुश्ती। तो ये कौन कौन से नए खेल हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और याद रखना है अपने को, वो है अपना कि इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसका शुभंकर है पछरू। ठीक है, अगला, 2023 में जारी विभागीय रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना के अंतर्गत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर या कोंडागांव? तो रीपा योजना पे जो सबसे अच्छा काम किया वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। ठीक, कांकेर दूसरे स्थान पे और जगदलपुर आपका तीसरे स्थान पे। कांकेर है क्या यहाँ? कांकेर है। कांकेर आया सेकंड और जगदलपुर आया आपका थर्ड। पहला है अपना दंतेवाड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला वायरोलॉजी लैब कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या जगदलपुर? सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिव फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या कोरबा? तो ये खोला जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ठीक है, वाहनों का फिटनेस जांच कहाँ से कराएं? तो आपको आना पड़ेगा रायपुर। इसके लिए है अपना पहला ऑटोमेटिव फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या कांकेर? इसको करेगा ऑप्शन नंबर डी, कांकेर में खोला गया है। अभी इस योजना का क्या होगा देखिए, अभी बजट आ जाए
अभी जब फरवरी वाला बजट आएगा ना तो उसमें आपको पता चलेगा। पूर्ण रूप से कुछ बंद नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत नाम में अंतर आएगा और योजना मेरे को लगता है संचालित कंटिन्यू रहेगी। तो आपको योजना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, योजना में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो प्रदेश में हम लोग थे वहीं, प्रदेश में 10 अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये बोला गया था। तो कितने खोले जाएंगे आदर्श महाविद्यालय? तो ये था 10 को खोला जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर, जगदलपुर, कोरबा या दुर्ग? तो इसका आयोजन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या किए थे? प्रमुख हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए इसको बुलाए थे। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया? भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, प्रेम सिंह टेकाम या राम विचार नेताम? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम सिंह टेकाम जी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस महिला को मिसेस इंडिया सीजन 4 चुना गया है? चेतना जोशी, वेदोश्री शर्मा, निकिता सिंह या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेतना जोशी तिवारी हो जाएगा। श्रीलंका में किया गया था, है ना, इसका आयोजन, और यहाँ पे इनको चुना गया है मिसेस इंडिया सीजन 4। रंग दे जिंदगी अभियान का संबंध किससे है? किस जिले से? कांकेर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा या बस्तर? ऑप्शन नंबर बी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें है क्या, इस योजना में आपको देखने को क्या मिलेगा? देखिए क्या होता है, जैसे कि एकलव्य, नवोदय और सैनिक स्कूल होते हैं या मिलिट्री स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाना रहता है। तो तैयारी कराना संभव नहीं हो पाता, बाहर भेजना पड़ जाता है। तो उसके लिए ये रंग दे जिंदगी अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही पे क्या करना है, यहाँ पे 4वीं से 5वीं के जो बच्चे हैं उनको ट्रेन करना है, किसके लिए? एकलव्य, नवोदय, सैनिक या मिलिट्री स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए। ये है रंग दे जिंदगी योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश के किस सॉफ्टबॉल प्लेयर का चयन चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए हुआ था? ऑप्शन देखिए, आकर्षि कश्यप, ज्ञानेश्वरी यादव, गंगा सोनी या राहुल गुप्ता। तो आपसे क्वेश्चन क्या करके पूछता है पता है आपका? गंगा सोनी इसका सही आंसर वैसे यही है, गंगा सोनी। गंगा सोनी का संबंध कौन से खेल से है? तो सॉफ्टबॉल। ऐसे करके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। राम वनपथ गमन परियोजना के पहले चरण में कितने स्थलों को विकसित करने का चयन किया गया था? 9, 14, 32 या 43? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 स्थल। 9 स्थल है, पहले चरण पे बोला गया है ना, एकदम शुरुआती चरण पे। ठीक है, तो अब पूरे के पूरे 9 स्थल पे आपके कहाँ गया? हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम, आखिरी सुकमा वाला। तो ऐसे करके 9 चरण है जिसको चुना गया था। अगला, 2023 में प्रदेश के किसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? नैना सिंह ठाकर, रूना शर्मा, आकर्षि कश्यप या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, रूना शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं में जागरूकता अभियान चलाने, उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए, इनके इस कार्य के लिए रूना शर्मा को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव में ये आपको देखने को मिलेगा। काली मिर्च की अच्छी गुणवत्ता उत्पादन के लिए भारत सरकार से इनको शीर्ष मसाला अनुसंधान संस्था में दर्जा मिला हुआ है। भारत सरकार के शीर्ष मसाला अनुसंधान संस्था में दर्ज किया गया है किसको? माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर, कोंडागांव को। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खोला जा रहा है? सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग? ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रदेश में हेलो जिंदगी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? जगदलपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग या रायपुर? ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। हेलो जिंदगी, जिंदगी को हेलो कर रहे हैं, क्यों? नशे के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान है ये, इस वजह से है आपका हेलो जिंदगी। रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई थी? डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं हम लोग इसका, ऑप्शन नंबर डी, 6 जुलाई से 17 जुलाई। अब जो पशु वगैरह रहते हैं उससे जो फसल बर्बाद हो जाता है तो उसके खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान रोका छेका अभियान। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब से किया गया? 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त या 14 अगस्त? ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा, एनीमिया और सिकल सेल। अगला, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान
प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? सरगुजा, बेमित्रा, कोरिया या डी, ए एंड बी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, मतलब सरगुजा और बेमित्रा को किया गया है। छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान प्रदान किया गया, सरगुजा और बेमेतरा। देखिए इस टाइप के जो सम्मान है ना, आप इसमें देखिए कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है ना। भूमि सम्मान हो गया, पृथ्वी सम्मान हो गया, या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर, इंदिरा गांधी कृषि या चंदूलाल चंद्रारकर? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। ठीक, इस क्वेश्चन में और डिटेल आएगा। छत्तीसगढ़ के किस ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 मिला है? मोर रायपुर ऐप, जनभागीदारी ऐप, भूया मोबाइल ऐप या भू नक्शा ऐप? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर रायपुर ऐप, इसको मिला हुआ है। ठीक है, अगला, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में प्रदेश के किस जगह को सम्मानित किया गया है? नालंदा परिसर, बीपी पुजारी स्कूल, ए एन बी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए एन बी, नालंदा परिसर और बीपी पुजारी स्कूल। जैसे आपका ए ऑप्शन है नालंदा परिसर, है ना, तो ये है बेस्ट इनोवेटिव इंडिया अवार्ड इसको मिला हुआ है। ये बड़ा मुहिम था और काफ़ी बेहतर वर्क किया ये, बेस्ट इनोवेटिव इंडिया अवार्ड। और फिर बी दिख रहा है, बीपी पुजारी स्कूल, ये है सामाजिक दृष्टिकोण के लिए एक उत्कृष्ट कार्य की श्रेणी में इनको एक बेस्ट सोशल एस्पेक्ट का अवार्ड दिया गया है, बीपी पुजारी स्कूल। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई बनाने का आदेश जारी किया गया है? नैना सिंह धाकड़, अमित श्रीवास, आकर्षि कश्यप या ज्ञानेश्वरी यादव? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेश्वरी यादव आपको ध्यान रखना है, ज्ञानेश्वरी यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनांदगांव की हैं ये, राजनांदगांव की है और वेट लिफ्टिंग करती हैं ये, इनको मिला हुआ है एएसआई। आकर्षि कश्यप इनको आप जानते ही हैं, आकर्षि कश्यप को डीएसपी मिला हुआ है, नैना सिंह धाकड़ जानते ही आप ये कौन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला, दूसरा, पांचवा या छठवां? मत्स्य बीज बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मत्स्य बीज में हम लोग आएंगे पांचवें स्थान पे। आपसे पूछता है मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन में हम लोग कौन से क्रमांक में है पूछेगा, तो हम लोग है ये छठवां, सिक्स्थ। मत्स्य बीज में पांचवा। ठीक है, चीन में हुए एशियाई गेम में छत्तीसगढ़ के किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का चयन किया गया था? आकर्षि कश्यप, मोनी अड़ला, युवराज सिंह या अमितेश मिश्र? इसका सही आंसर पहले करते हैं, कुछ और ऑप्शन है उसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे ऑप्शन नंबर बी, मोनी अड़ला, इनको देखिए, मोनी अड़ला और एक और नाम है जिनका नाम है प्रार्थना साल्वे। प्रार्थना साल्वे, ये दो लोगों का चयन किया गया था, अंडर 16 के हैं और चैंपियनशिप चयन हुआ था इनका, है ना, अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ था। युवराज सिंह बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम लोग देखेंगे आगे। चलिए इसको देख ही लेते हैं, युवराज सिंह को इसको देख लेते हैं। देखिए टर्की में एक चैंपियनशिप हुआ था, जानते होंगे आप सब, इसको बोलते हैं म्यू थाई, म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ था और ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कहाँ के हैं? बस्तर, बस्तर के युवराज सिंह, म्यू थाई पे इनका चयन हुआ था और ये कहाँ के हैं? बस्तर। ठीक, इनको ध्यान हम लोग रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार या बालोद? सही आंसर करेंगे डायरेक्ट, रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज़ादी के 76वें वर्षगांठ पर साहित्य अकादमी सम्मान को कितने श्रेणी में प्रदान करने की घोषणा की थी? ये अच्छा फैसला था और ये आपका ऑप्शन नंबर सी 3 श्रेणियों में किया जाएगा। ठीक है, पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी क्या क्या है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। और इनाम भी है इसमें, तो यहाँ के जो साहित्य है उसको बढ़ावा मिलेगा। पहला श्रेणी है छत्तीसगढ़ी में लिखिए या किसी अन्य हमारा जो रीजनल बोली है उसमें लिखिए, जैसे गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया। तो इसके लिए इनको अलग से साहित्य अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़िया में लिखिए या कोई अपना लोकल जो बोली है उसमें कोई साहित्य लिखिए। अगर आपका सर्वोच्च मतलब बहुत अच्छा कृति है तो अवार्ड मिलेगा। दूसरा है हिंदी पद के लिए, हिंदी पद के लिए ये सम्मान मिलेगा। तीसरा है हिंदी गद्य, हिंदी गद्य के लिए तो ये है। और 5 लाख रुपए हर श्रेणी में दिया जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस पैरा एथलीट खिलाड़ी का चयन एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुआ था? ऑप्शन ज्ञानेश्वरी यादव, ईश्वरी निषाद, आकर्षी कश्यप या माहेश्वरी निषाद। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी यादव मैंने आपको पिछले साल बोला था, इस साल आपको ध्यान रखना है ईश्वरी निषाद। तो पहला तो ये दृष्टि बाधित कौन है, एथलीट है। ठीक है, दृष्टि बाधित एथलीट है और लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में यह स्वर्ण पदक जीत चुकी है। बड़ा नाम है ज्ञानेश्वरी निषाद। अगले क्वेश्चन की तरफ, छत्तीसगढ़ में पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? नारायणपुर, कांकेर, रायपुर या जगदलपुर। तो ये बनाया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में बनाया जा रहा है, नवा रायपुर में बनाया जाएगा। 25 करोड़ लगभग का लागत है, उसमें बनेगा। भारत के किस राज्य में यह नियम लागू किया गया है कि बालिकाओं, महिलाओं से दुष्कर्म या छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है ये। छत्तीसगढ़ की किस नगर पालिका को 15वें नगर निगम का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई? कांकेर, महासमुंद, कोरिया और खैरागढ़। ऑप्शन नंबर बी महासमुंद इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 हो गए अब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस जिले में कुश्ती एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई थी? जगदलपुर, कोरबा, रायपुर या सरगुजा। तो ऑप्शन नंबर सी रायपुर इसका सही आंसर है। और नाम क्या रहेगा? बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहना योजना, इसके तहत हम लोगों ने ये जो कुश्ती एकेडमी है वो खोल रहे थे। क्या नाम है? बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहना योजना। ठीक है, अगला 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन या मछली पालन। सही आंसर पहले करेंगे फिर डिटेलिंग में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन सही आंसर है। अब देखिए, हमने ऑलरेडी 2022 में और 21 में और जो चीज़ें हैं उसको कृषि का दर्जा दिया हुआ है। 2023 में सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन है। इसके अतिरिक्त लाख पालन, मछली पालन को हमने पूर्व में ही, मछली पालन ये जो है ना, इसको हमने पूर्व में ही दर्जा दिया हुआ है। लाख पालिए, लाख पालन, और ये मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये सारे आजकल अब हो गए हैं आपके कृषि के अंतर्गत। अगला, छत्तीसगढ़ क्रेडाई राज्य सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या कोरबा। इसका पहले थीम याद रखिएगा आप, पहले आंसर कर लेते हैं। इसका वैसे आयोजन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए रायपुर पे हुआ था, है ना। और आयोजित ये अगस्त आसपास का न्यूज़ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक। अब इसका थीम ध्यान रखिएगा, कभी कभी थीम से क्वेश्चन पूछ देता है। बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़, बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़।
अगला, छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वजन तिहार 2023 कब से कब तक मनाया गया? 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 सितंबर से 13 सितंबर या 1 सितंबर से 23 सितंबर? सही आंसर बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर से 13 सितंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों का पोषण स्तर है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए वजन त्यौहार आवश्यक है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है? डायरेक्ट आंसर करते हैं, अभिव्यक्ति ऐप इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक वुमेन सेफ्टी ऐप आपको दिख रहा है, देखिए वुमेन सेफ्टी ऐप, ये भारत स्तर पे है, वुमेन्स की सुरक्षा के लिए, भारत स्तर पर। ठीक है, अभिव्यक्ति ऐप, इसको भी ध्यान रखिएगा, सुरक्षा के लिए है और बहुत सारी सुविधाएं हैं इस पे, पैनिक बटन वगैरह। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिजेश सिंह, राकेश टंडन, हेमंत कुमार, पूर्णिमा सरोज? सही आंसर है डॉक्टर ब्रिजेश सिंह। अब ये है कहाँ के? अंबिकापुर के रहने वाले हैं, स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह। उससे ज़्यादा जरूरी है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है उनको। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर शिक्षा सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 35, 45, 52 या 60? सही आंसर है 52। इस नंबर को ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर 2023 का न्यूज़ है ये, 5 सितंबर 2023 का। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, हमारे इतने सारे शिक्षकों में से 4 शिक्षक और भी हैं जिनको क्या किया गया है, महान साहित्यकारों के नाम पे स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसका डिटेलिंग मैंने सितंबर वाले में करवाया था, आप चाहे तो उसको वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कब से की गई? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 16 सितंबर? सही आंसर करेंगे इसका हम लोग ऑप्शन नंबर सी, 13 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भव। अब इसमें था क्या, हम लोग को क्या करना है आयुष्मान भव योजना में, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनवाना है ना, और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग को लेना है। तो इस वजह से आयुष्मान भव अभियान शुरू किया गया था, ताकि प्रोत्साहित किया जा सके कि और आइए आईडी बनाइए। प्रदेश कौन से क्रमांक का राजा चक्रधर समारोह आयोजित किया गया था? 2023 में प्रदेश में कौन से क्रमांक का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 38वें क्रमांक का। 19 से 21 सितंबर तक ये चला था, 19 से 21 सितंबर 2023 तक ये आपका चला हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पहला तथा सबसे बड़ा लॉन टेनिस एकेडमी कहाँ बनाएगा? कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर? अभी फिलहाल पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में, और यहीं ही बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के किस जिले को 16 स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब वायु अच्छी है, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर या धमतरी? ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ठीक है, कवर्धा में शुरू होने जा रहा है एथेनॉल प्लांट में रोजाना कितने हजार लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा? इसको ध्यान रखिए। एथेनॉल प्लांट पूछेगा कहाँ बनाया गया है या कहाँ खोला गया है, कवर्धा में। और कितने हजार लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा, जो टारगेट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 80,000 लीटर बनाया जाएगा। और 2023 में काम खत्म भी हो गया, ये ऑपरेशनल होगा अब। अगला, 2023 में प्रदेश के किस गेहूं की नई किस्म की फसल को केंद्र कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई है? C306, 1040, शताब्दी या PDW 274? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, 1040। अब ये गेहूं की नई किस्म है, 50% से भी कम पानी हो तब भी ये ग्रो आराम से करती है, 50% से कम पानी में भी ये ग्रो कर सकती है। महत्वपूर्ण है ये तो। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि को कितने से बढ़ाया गया है? 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइप की जो योजना है इसमें अच्छा खासा लाभ होता है लोगों को। कितना, कितने से बढ़ाया गया है? एक्चुअली में बढ़ाया इसको गया है ऑप्शन नंबर सी, 25,000 से। और अब जो वर्तमान में प्रोत्साहन राशि है वो कितना मिलना शुरू हो जाएगा? तो वो मिल जाएगा
50,000। पहले 25,000 मिलता था, अब बढ़ा दिया गया तो 50,000 हो गया, तो 25,000 से बढ़ा ना, ऐसे आपको देखना है इसको। अगला, प्रदेश की किस प्रोजेक्ट को इंडियन स्मार्ट सिटी कार्निवल 2023 से सम्मानित किया गया है? बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे नालंदा, या पौधारोपण अभियान, या DANB? तो इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ANB इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। छत्तीसगढ़ की किस महिला IPS को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता शर्मा, भावना गुप्ता, किरण बेदी, या विमला मेहरा? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भावना गुप्ता। अब देखिए क्या होता है, पूरे विश्व में जो 40 सबसे उत्कृष्ट ऑफिसर्स रहते हैं, IPS ऑफिसर रहते हैं, उनको ये हर साल सम्मान दिया जाता है। भावना गुप्ता है ना, IPS है, इनको ये सम्मान मिला हुआ है। अगला, सरगुजा जिले का पहला फूड प्रोसेसिंग उद्योग की शुरुआत कहाँ की गई है? अंबिकापुर, सीतापुर, रघुनाथपुर, या दरिमा? तो ये शुरू किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना कितने रुपए राशि प्रतिमाह दिया जाएगा? 1,000, 1,200, 1,500, या 2,000? निर्माण श्रमिक सहायता योजना, ऑप्शन नंबर सी, 1,500 रुपये दिया जाएगा। शुरुआत 2023 से हो रहा है। प्रोत्साहन राशि 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पात्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 साल तक आपको अगर श्रमिक है और पंजीकृत है और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आप इसके लिए फिर पात्र हैं। ठीक। अगला, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 14 राज्यों से 52 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस जिलों का चयन किया गया है? रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, या सूरजपुर? मेरी माटी मेरा देश, तो ये एक हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनको एक सम्मान के स्वरूप सूरजपुर से भी माटी जाएगा। ठीक है, ये है। अगला, लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, या पांचवा? पहले स्थान पे हैं हम लोग। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य कितने रुपए से बढ़ा दिया गया? 100, 150, 200, या 250? सही आंसर करिए ऑप्शन नंबर सी, कोदो का समर्थन मूल्य 200 रुपये से बढ़ा दिया गया। अब देखिए कितना हो गया है इसको भी समझ लेते हैं। पहले जो कोदो था ना, ये कोदो को यहाँ से लेते हैं हम लोग, 3,000 रुपये इसका मिलता था, है ना, प्रति कुंटल। अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 3,200 रुपये, हो गया 200 रुपये से बढ़ोतरी। इसके बाद है अपना कुटकी, कोदो तो हो गया, कुटकी को भी देखते हैं। कुटकी में मिलता था अपने को 3,100 रुपये और इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 3,350। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई? ठीक, 250 की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? गज्जू निर्मलकर, ब्रिजेश सिंह, महादेव प्रसाद, या डॉक्टर परदेसी राम वर्मा? परदेसी राम वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, गज्जू निर्मलकर इसका सही आंसर है। लॉन्ड्री से संबंधित काम करते हैं, काम कपड़ा धोने का ही कार्य करते हैं। और डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, इनको तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। प्रदेश में वोटिंग से संबंधित शिकायतों का निवारण करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सिटीजन विजिल ऐप, कस्टमर विजिल ऐप, वोटर विजिल ऐप, या ई विजिल ऐप? तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिटीजन विजिल ऐप। आप इसको ऐसे नहीं, सी विजिल ऐप के नाम से ही आपको मिलेगा, है ना। तो सी विजिल ऐप का मतलब सिटीजन विजिल ही है। चलिए आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में आम चुनाव के लिए 7 नवंबर एवं 17 नवंबर का मतगणना का घोषणा कब हुआ? मतलब रिजल्ट कब आया ये पूछ रहा है। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, या 30 दिसंबर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और बीजेपी की सरकार बनी, है ना। अब देख लेते हैं, ये हमने डेट इस वजह से दिया ताकि बताते बने कि कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो 7 नवंबर को 20 सीट के लिए चुनाव हुआ था और 17 नवंबर को 70 सीट के लिए चुनाव हुआ था। बस्तर सेंसिटिव एरिया है तो ये 20 सीट में शुरुआत में बस्तर साइड पे और फिर 70 सीट आपका ऊपर और मध्य में। ठीक है, तो ये आता है बीजेपी। बीजेपी ने
क्लीन स्वीप किया और सरकार बनाई। कितने सीट की? 54 सीट इनको मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो अभी अलग अलग मंत्रालय विभाजित हुआ है और इलेक्शन से संबंधित अगर कुछ होगा तो उसको एक मैं छोटे से वीडियो पर सम्मिलित करके आपके समक्ष ले आऊँगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चुनाव से संबंधित चीज़ों को ऐड नहीं किया है। जो जो आ सकते हैं उसको मैं आपको एक बार अलग से दोबारा से रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला। प्रदेश में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 2 अक्टूबर 2013, 7 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर 2023 या 7 सितंबर 2023? सही आंसर करते हैं इसका 7 अक्टूबर 2023। उद्देश्य क्या है इसका? छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगा 7 अक्टूबर 2023 से। ठीक, अगला। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अंतर्गत किन चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी? ऐसा घोषणा किया गया था। नीट, जेई, बैंकिंग, सीजीपीएससी या सभी का? तो ऑप्शन नंबर अभी जो चल रहा है ना उसके हिसाब से ए, नीट और जेई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीट और जेई का निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था कराया जा रहा है और 146 विकास खंड है। मुख्यालय जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में ये शुरू हो चुका था। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? रीना बाबा साहब कंगाले, चरणदास महंत, अशोक देवांगन या राजीव कुमार? ऑप्शन नंबर ए, रीना बाबा साहब कंगाले। इन्होंने ही पूरा चुनाव देखा हुआ है तो इनको ध्यान रखिएगा। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये। ठीक, बाकी और कौन देख रहे हैं अपने को? राजीव कुमार, ये इनके बारे में देखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो यही हैं, राजीव कुमार जी। देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या दुर्ग? तो अभी जो हमारे पास व्यवस्था है, सबसे अच्छी व्यवस्था रायपुर पे, तो रायपुर पे बनाया जाएगा। मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन हॉकी टूर्नामेंट 2023 किस टीम ने जीता? अमरावती, मध्य प्रदेश, बिलासपुर या बिहार? छत्तीसगढ़ साइड का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तो इसका आंसर होगा ही, तो इसका छत्तीसगढ़ ही आंसर है। 72 बिलासपुर ने इसको जीता हुआ है। आयोजन तेलंगाना में ही हुआ था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? किन सुनवानी, प्रवीण वर्मा, अशोक जुनेजा या इनमें से कोई नहीं है? तो प्रवीण वर्मा जी अभी हमारे नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इस बार वाला पेपर भी यही सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, अगला। हाल ही में लॉन्च छत्तीसगढ़ नाटक पर आधारित सुराजी गांव पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पारकर, हेम यदु यादव, विनय कुमार पाठक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा प्रसाद पारकर। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप वेब पोर्टल इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चुनाव के टाइम पे कौन कौन से मोबाइल ऐप जो थे वो सक्रिय थे लोगों के लिए या जो संबंधित अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए। तो सभी हैं, सारे ऐप थे। सी विगिल तो मैंने आपको बताया है, सिटीजन के लिए आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसी में फोटो खींच करके डालना था। सुविधा ऐप था एक, ये ईएसएमएस जो वहाँ पे अधिकारी कार्य कर रहे थे वो अगर सीज या जब्ती करते तो ईएसएमएस का उपयोग करते थे। सक्षम ऐप था और सुविधा ऐप था। तो यही है 4 मुख्य ऐप जिसका उपयोग किया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? ये तो फैक्चुअल डेटा है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन का भी कुछ लेना देना खास ज़्यादा है नहीं। सही आंसर ध्यान रखिएगा 24,109। 24 आप याद रखेंगे तो चल जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में गन्ना बेस सबसे बड़ा एवं पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? कबीरधाम, कोंडागांव, राजनांदगांव या सूरजपुर? कवर्धा, कबीरधाम इसका सही आंसर है। पुरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ग्राम रामेपुर। छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? कांकेर, जगदलपुर, राजनांदगांव या दुर्ग? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांकेर हो जाएगा। और ये किसके तहत बन रहा है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बेहतर रहेगा। भारत माला, भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। विस्तार कांकेर से कोंडागांव, केसकाल घाटी, है ना, 2.8 किलोमीटर लंबा। चलिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदेश के किस जिले को पुरस्कृत किया गया? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा या रायपुर? ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर।
जल जीवन सर्वेक्षण 2023, याद रखेंगे कौन? नारायणपुर। अगला सुमेलित करना है अपने को, इस वाले को देखते हैं। पद्म पुरस्कार है और ये कौन से कला से संबंधित है, तो इसको तो हमने अब 2 बार देख लिया है, तो मिलाने के लिए उतना लगेगा नहीं, लग रहा है। उषा बारले जी, तो इनको तो पंडवानी के लिए ही मिला हुआ है ना। डोमर सिंह और अजय कुमार मंडावी, ठीक है। तो डोमर सिंह को, ये जो है वो है आपके नाचा कलाकार, अजय कुमार मंडावी जी हैं काष्ठ। तो इससे जो हमारा सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका डी, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? डायरेक्ट आंसर करें इसका, तो इसका धान खरीदी शुरू होगा 1 नवंबर 2023 से शुरू हुआ स्थापना दिवस, और कब तक चलेगा? 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इस महीने जो रहेगा लास्ट में ये समाप्त हो जाएगा। अब धान का बात कर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है। तो 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। मक्का खरीदी कब से कब तक होगा? तो वो भी 1 नवंबर से शुरू हुआ है, ये सेम 1 नवंबर। 1 नवंबर से चलेगा आपका 28 फरवरी 2024, ये है मक्का। ठीक, और कुछ कुछ चीज़ें देखें। एमएसपी, अभी एमएसपी क्या है धान का? बढ़ा है शायद, बढ़ा ही है ऑब्वियस है। तो 2 टाइप के धान होते हैं, एक रहता है सामान्य और एक रहता है आपका ग्रेड ए। देखिए, सामान्य धान के लिए जो एमएसपी है वो है 2183, और ग्रेड ए के लिए है 2203। इतने की वृद्धि हुई है पिछले साल के कंपेयर पे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 143 रुपीज़ की वृद्धि हुई है। 143 माइनस करेंगे तो वापस वहीं तक अपना पहुंच जाएगा। मक्का, मक्का का कितना है एमएसपी? ये है 2090, इसको भी पता रहना चाहिए अपने को। अब देखिए और एक चीज़, जैसे नई सरकार आई है तो कुछ और घोषणाएं हुई हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अब पहले क्या था ना, 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की जाती थी, है ना। तो बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने क्या बोला है, 21 क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से खरीदी करेंगे, प्रति एकड़ की दर से खरीदी करेंगे, ये बोला हुआ है। इसके बाद एक और चीज़ है, मक्का की खरीदी 10 कुंटल प्रति एकड़ की दर से की जाएगी, तो मक्का को भी ध्यान रखते हैं, 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से इसकी खरीदी करेंगे। इसके अतिरिक्त 3100 रुपये, है ना। जैसे ये तो ठीक है सामान्य और ग्रेड है, टोटल जो है धान का इन लोगों को जो मिलेगा एमएसपी के साथ में जो बोनस मिला करके मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3100। इसको मैंने अलग से क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग देते हैं ना, डिफरेंस अमाउंट को भी तो देते हैं। तो डिफरेंस अमाउंट को हम लोग एक योजना के तहत जो जनमानस तक है या कृषि जो कृषक है उन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट शो, इंडियाज गॉट टैलेंट 2023 में छत्तीसगढ़ के कौन से एकेडमी ने जीत हासिल की है? रॉस डांस एकेडमी, स्टार डांस एकेडमी, अबूझमाड़ मलखम एवं खेल एकेडमी, या इंडियाज डांस एकेडमी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अबूझमाड़ मलखम और खेल एकेडमी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से संस्करण का था इसको देख लेते हैं, और इनको कितना मिला है उसको देख लेते हैं। तो इंडियाज गॉट टैलेंट का 10th सीजन था। अभी वैसे ये आ, विदेश में गए हुए हैं, वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जो है मलखम से compete करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अबुझमाड़ से आते हैं, बड़ी बात है, ठीक है। ये हो गया। अब इनको मिला कितना है? इनको प्राइस जो है 20 लाख, प्राइस 20 लाख मिला है। मारुति सुजुकी की अर्टिगो कार मिली हुई है, तो ये सारा सुविधा इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? साहित्य का ऑस्कर अवार्ड इसको बोला जाता है। महत्वपूर्ण और बड़ा नाम है जिनको ये दिया गया है। ऑप्शन देखिए, तीजन बाई, उषा बारले, विनोद कुमार शुक्ल और नन ऑफ दिस। अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे ना तो आप ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल को आंसर लगा लेंगे। तीजन बाई और उषा बारले जी का संबंध पंडवानी से है, साहित्य से नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये मार्च में हुआ था, मार्च 2023 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? जीराफुर चावल, नगरी दुबराज, कोदो कुटकी या लाख? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नगरी दुबराज। अब इसको ध्यान रखिए, 2023 पूछा है, 2022 में जो था वो इस जीरा फूल को मिला हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने उत्पादों को मिला हुआ है? तो अब तक जो है टोटल 7 उत्पादों को ये मिला हुआ है। 7 उत्पादों को मिला हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। छत्तीसगढ़ का पहला जिला जहां रबड़ की खेती की जाएगी, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव या सुकमा? सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। रबड़ की खेती की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लापता बच्चों की खोजबीन करने हेतु कौन से अभियान या ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? मुस्कान, मासूम, नन्हे फरिश्ते या हेलो जिंदगी? तो ऑपरेशन ऑपरेशन मुस्कान इसका सही आंसर है। लापता बच्चों की खोजबीन करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया। एक और ऑपरेशन अपने को दिख रहा है, हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी को तो हमने देख लिया, नशा मुक्ति के खिलाफ रायपुर पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान। इसके अलावा दिख रहा है अपने को नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते घर से भाग गए हैं या परिजन से बिछड़ गए हैं, उन नाबालिग बच्चों को घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। छत्तीसगढ़ में प्रथम मिलेट कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रायपुर। पहला मिलेट कार्निवल, मिलेट जिला आपका पूछेगा तो रायगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रवीण वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। अगला, वुमेन प्रीमियर लीग 2 में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? ऑप्शन देखिए, मनप्रीत कौर, दुर्गेश नंदिनी या पूनम चतुर्वेदी? क्या ए एन बी दोनों दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है पहले उसको देख लेते हैं, फिर डिटेलिंग में चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ए एन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पूनम चतुर्वेदी बहुत बड़ा नाम है, बास्केटबॉल प्लेयर है और शायद छत्तीसगढ़ की इकलौती बास्केटबॉल प्लेयर है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा नाम है, तो इनको ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। तो एक मात्र है ये जिनको एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस निवासी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस दीपक कुमार तिवारी, डब्ल्यू ए शशांक, जस्टिस प्रशांत मिश्रा या न्यायाधीश रमेश कुमार सिंह? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा। इनको शामिल किया गया। अब बाकी ऑप्शन में से एक ऑप्शन महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। ये है आपका डब्ल्यू ए शशांक। ये जो देख रहे हैं ये हैं हमारे छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, जो फर्स्ट सीजीआई थे ना हमारे, वो ये थे। और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 3 अगस्त 2023 को। इस वजह से डब्ल्यू ए शशांक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। रमेश कुमार सिन्हा, ये तो पता ही है आपको, 15वें क्रमांक के हमारे अभी नए सीजीआई यही हैं। 37वें क्रमांक का राष्ट्रीय खेल हुआ, छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था? 20, 22, 25 या 28? इसका पहले स्थान करते हैं, फिर देखते हैं अपने को क्या क्या मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, इसका 28वें स्थान पे हम लोग रहे थे। अब देखिए, पहले स्थान पे कौन सा हुआ, पहले देखते हैं कि हुआ कहाँ था ये। तो राष्ट्रीय खेल पूछेगा कहाँ हुआ था? गोवा। राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गोवा हुआ था। पहले स्थान पे कौन आया फर्स्ट? महाराष्ट्र। पहले स्थान पे महाराष्ट्र। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 9। ये इसको मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर में कराया हुआ। शुभंकर महत्वपूर्ण है, इसका शुभंकर है मोगा। ठीक, ये हो गया। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो खिलाड़ी की संख्या, क्योंकि आजकल कभी कभी डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पे ये आपका काम आएगा। 217
227 खिलाड़ी 28वें स्थान पे आए। कितने मेडल मिले अपने को? कुल 20 मेडल मिले। कितना कितना? 2 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर, और बाकी जो बच गए कितना? 16 ब्रॉन्ज मिले। ठीक है, तो ये है टोटल राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख चाक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो, जैसे चौक, CHALK चौक, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर अ नॉलेज इकोनॉमी। छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर क्या है? नॉलेज इकोनॉमिक। तो इसका ये है। अब ये क्या हुआ देखिए ना, इसको हमने क्या बनाया है, जुलाई 2023 से जो शुरू हुआ है, वैसे ही है, जुलाई 2023 से ये शुरू हुआ और 5 साल के लिए चलेगा, मतलब सितंबर 2028 तक ये चलने वाला है। ठीक है, अब इस 5 साल में हमने विश्व बैंक से क्या किया है? मदद लिया है, लोन लिया हुआ है, और लगभग 2500 करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मतलब बेसिक फाउंडेशन को बेहतर करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ दौरे में किस किस स्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए? महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर, राजभवन रायपुर, महामाया देवी मंदिर रतनपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, या सभी स्थान में? द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई हैं कहाँ कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, सभी स्थान में शामिल हुई है। कार्यक्रम इनका था अगस्त का, सितंबर का, है ना। तो बहुत अलग अलग जगह ये शामिल हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर रायपुर में भी मंदिर में दर्शन किए, ब्रह्म कुमारी संस्था शांति सरोवर, रिट्रीट सेंटर रायपुर का भी शुभारंभ किया। तो बहुत जगह है, तो बस ध्यान रखिएगा कि अभी इन्होंने ये महत्वपूर्ण जगह पे गए हुए थे और यहाँ पे हर एक जगह पे ये गए। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या गोवा? तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में आयोजित किया गया था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ ने कुल इस पे 15 पदक जीते। ठीक है, क्या क्या? 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। अगला, चंद्रयान-3 मिशन में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? निशांत सिंह, भरत कुमार, ज्ञानेंद्र कश्यप, खुशबू श्रीवास्तव, या सभी? सभी शामिल थे, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए वापस से, और ये कहाँ कहाँ के हैं, हालांकि पूछेगा तो नहीं कहाँ कहाँ के हैं, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे निशांत सिंह अंबिकापुर के हैं, भरत कुमार देख रहे हैं भिलाई के हैं, और ज्ञानेंद्र कश्यप ये महासमुंद के हैं, खुशबू श्रीवास्तव ये रायपुर की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा? 5, 7, 9 या 12? ये है ऑप्शन नंबर सी, 7 स्टेशन। ठीक है, अब 7 स्टेशन कौन कौन से, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ओरली पता होना चाहिए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, भिलाई, तिल्दा, महासमुंद। ये है आपके 7 स्टेशन जिसका कायाकल्प जो है वो किया जाएगा। अगला, राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या बेमेतरा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर पे हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग करते हैं, 2008 में हुआ था। और वर्तमान सचिव के हैं अनिल भतपहरी, वर्तमान सचिव अनिल भतपहरी। अगला, 23वें शालेय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया था? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर करते हैं डायरेक्ट इसका, सिंगल लाइनर, ऑप्शन नंबर डी, कोरबा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो राष्ट्रीय खेल में मैंने आपको बताया था कितने गोल्ड मिले हैं अपने को, 2 ही गोल्ड मिले हैं ना। तो पहला 1 गोल्ड जो था इन्होंने अपने को दिलाया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश्वरी यादव।
ASI रैंक अभी इनको मिला हुआ है, ठीक है। और आकर्षि कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने हम लोग को कांस्य पदक दिलाया हुआ था, गोल्ड अपने को ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? 4, 5, 6 या 7? पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन PSC ने पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या रहता है ना, शब्दों के फेर के कारण उनको जनजाति होने का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे समुदाय, अब समुदाय क्या है, जैसे देखिए इसको गोड़। अब गोड़ में यहाँ पे बिंदु होना चाहिए था, तब तो गोड़ होता, लेकिन अगर यहाँ पे बिंदु नहीं है तो गोड़ नहीं, तो मतलब ये जनजाति नहीं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था इनके साथ। तो कौन कौन से हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, 6 है ना, तो 6 कौन कौन से हैं? धनु हार, धनुहर आपको पता है एक जनजाति है। धनु वार, किसान, सौरा, साओरा और पिंचिया। तो ये तो हल्का फुल्का मात्रा में एक दो फर्क के कारण इनको जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा था, तो इनको हम समुदाय बोलते थे। तो अब ये समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। किसी को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। और वही सेम कितने समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, अब इनके साथ भी वही था कि शब्दों के फेरबदल के कारण इनको अनुसूचित जाति SC का लाभ नहीं मिल पा रहा था। 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा इसका। महरा और महारा, महरा और महारा, महरा और महारा ये 2 है, ठीक है। हाल ही में कौन से क्रमांक का राउत नाचा महोत्सव हुआ? 38, 42, 48 या 52? ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी 48वें क्रमांक का। कब हुआ? दिसंबर में होता है, तो 2 दिसंबर को हुआ था ये। हालांकि दीपावली के टाइम होता है ये, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ। इस बार हुआ ये 2 दिसंबर 2023 को, वही बिलासपुर में होता है, ठीक है। और राउत नाचा कब से चल रहा है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1978 से चल रहा है। राउत जाति के द्वारा बिलासपुर में प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लिथियम का भंडार पाया गया है? बिलासपुर, कोरिया, कोरबा या रायगढ़? तो ये चर्चा में रहा, न्यूज़ में था। कोरबा रखिएगा इसका सही आंसर। तो भूगर्भीय संरक्षण सर्वेक्षण हुआ इसका, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लिथियम का भंडार है, ठीक। जैसे जम्मू कश्मीर में मिला है, और इंडिया में मैंने बताया आपको लिथियम का पहला फैक्ट्री कहाँ खोला जा रहा है, तो ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या राजनांदगांव? प्रस्तावित है, बताया मैंने आपको, बिलासपुर में सर्वेक्षण वगैरह हो रहा है, और धीरे से आपको इसके पता चलेगा कि स्टेडियम जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है। अगला, प्रदेश के किस जिले में निर्मल आंगनबाड़ी अभियान की शुरुआत की गई? बेमेतरा, महासमुंद, बस्तर या सरगुजा? ऑप्शन नंबर बी महासमुंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अभियान का उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ, सशक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्मल आंगनबाड़ी, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। जैसे बेमेतरा, बेमेतरा में एक अभियान चलाया जा रहा था पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए, मोर मितान मोर संगवारी अभियान, इसको ध्यान रखिएगा। मोर मितान मोर संगवारी, मोर मितान मोर संगवारी अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा था पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए। 3,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा था, जो प्रेरक कर रहे थे उनको, है ना, जो प्रेरक थे उनको। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला, नई सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? महतारी वंदना, रानी दुर्गावती, सुराजी गांव या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को देखते हैं, पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा।
महतारी वंदन योजना, ये क्योंकि घोषणा पत्र में भी था, तो इसमें क्या है, तो प्रदेश की विवाहित महिला है उनको 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, साल में 12,000 रुपये। 1,000 रुपये प्रति माह, साल में 12,000 रुपये। अब बाकी देखिए, रानी दुर्गावती योजना क्या है। बीपीएल परिवारों के बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग उनके शिक्षा और विवाह के लिए किया जाएगा। ये है रानी दुर्गावती योजना। ठीक है, बीपीएल परिवार महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बीपीएल परिवार। वहां पे कोई बच्ची अगर जन्म लेती है तो उनके पढ़ाई के लिए या उनके विवाह के लिए ये। ठीक, अब देखिए एक और है राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना। आपको याद आ रहा होगा कि ये अमाउंट रहता था, जैसे 2,100 रुपये एमएसपी अपने को धान का मिल रहा है, लेकिन सरकार ने तो बोला है 2,500 रुपये देगा। तो ये बीच का अमाउंट कैसे, तो ये जो बीच का अमाउंट जो है बोनस का, इसको पिछली सरकार क्या करती थी, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना के तहत जो कृषक हैं या जो किसान हैं उनको दिया करती थी। अभी इसी चीज़ को राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय नहीं, राजीव गांधी जो न्याय योजना है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया। इस वाले को मैं कराऊंगा आपको अगले क्वेश्चन पे है ये दिया हुआ। एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और था अपने पास राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, उसका नाम परिवर्तित हुआ है और वो हो गया आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक, जहां पे पहले मिलता था 7,000 रुपये, अब वो बढ़ करके हो गया है कितना, 10,000 रुपये। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। अगला, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इस क्षेत्र के लिए डीलेट की मानद उपाधि प्रदान की है। सामाजिक चेतना एवं न्याय, आदिवासी सेवा और उत्थान, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न हेतु। सही आंसर डायरेक्ट करते हैं, इनको मिला ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता के लिए इनको दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बलरामपुर सरगुजा, रायपुर धमतरी, सरगुजा व बेमेतरा, कोरिया व सरगुजा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा व बेमेतरा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए है क्या नाम इसका, भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट, इसको आप ध्यान रखेंगे, भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला है राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना कर दिया गया है। क्या होगा इसमें, जैसे कि है एमएसपी का आपको प्राइज मिलेगा, जो बोनस का अमाउंट है वो इस योजना के तहत आपके खाते पे आएगा, और क्वेश्चन ये वाला आएगा। ठीक है, जो पिछली सरकार थी वो 7,000 रुपये दे रही थी, अब इसी को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए की लिमिट, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे शायद मैंने गलत बता दिया, कृषि मजदूर कल्याण योजना है ना ये, तो ये बोनस वाला नहीं है। वहाँ पे जो भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना था ना, उसमें 7,000 मिलता था, अब उसी भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना में 10,000 रुपये मिलेगा, नाम चेंज हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, ये है इसका। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए की लिमिट बढ़ाई गई है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 8 लाख। तो पहले 5 लाख तक का इलाज था, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10 लाख रुपए। 2023 विधानसभा चुनाव का शुभंकर क्या था, चुनर, चिराई, मोगा, मोर या बछरू। चुनर, चुनई, चिराई, इसका ध्यान रखिएगा। बछरू आपको पता है, मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक होता था उसका था। ठीक है, और कितनों सीटों के लिए चुना हुआ है वो सारा चीज़ भी आपने देखा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज ध्यान रखिएगा कि कितना मतदान हुआ, टोटल पूरे छत्तीसगढ़ में कुल कितना मतदान हुआ, वो था 76.13%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 2, 4, 6 या 5। तो नए बोला हुआ है ना, तो नए तो अपने 4 खुलेंगे।
कहाँ? कवर्धा, जांजगीर, दंतेवाड़ा और मनेन्द्रगढ़ 4 और नए नवीनतम कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके बाद हमारे पास मेडिकल कॉलेज की संख्या 14 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, नई सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि को किसानों को एक मुश्त किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? कृषि न्याय योजना, कृषक उन्नति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि न्याय योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्नति योजना। इसका सही आंसर करते हैं, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना है। कृषक उन्नति योजना। देखिए, एक एकड़ जो है हम लोग धान का खरीदी कितना में करते हैं? 21 कुंटल। 1 एकड़ में हम लोग 21 कुंटल धान का खरीदी करेंगे और नई सरकार ने घोषणा किया है कि हम लोग 3100 रुपये क्विंटल, 3100 रुपये क्विंटल जो है धान की खरीदी करेंगे, ये बोला है। एमएसपी कितना है अपना, बताइए एमएसपी कितना है? ठीक है, चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा। 3100 रुपये क्विंटल सरकार ने घोषणा किया है कि वो धान जो है खरीदेगी, ठीक है, 3100 रुपये क्विंटल। लेकिन सामान्य की जो सामान्य धान है उसके लिए जो एमएसपी है वो है 2183। तो ये 2183 आपको केंद्र सरकार से मिल जाएगा। जैसे करेंगे वैसे आपके खाते में फिर कुछ टाइम में जो पैसे आएंगे वो इतने आएंगे। लेकिन आप देखेंगे 3100 और 2183 के बीच का जो अमाउंट है, ये पैसे तो आपके पास शुरू में आएंगे, लेकिन बीच का भी तो अमाउंट है ना, आपको तो 3100 रुपये चाहिए थे। तो ये जो बीच का अमाउंट है वो पड़ता है 917 रुपये, जो कि कहलाता है बोनस। इस बोनस की राशि को राज्य सरकार जो रहता है आपके खाते पे भेजेगा। इस बोनस की राशि को भेजने के लिए जो पहले राजीव गांधी न्याय योजना नाम था, अभी उसको चेंज करके कर दिया गया है कृषक उन्नति योजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नए वर्ष 2024 से गरीब परिवारों को कितने वर्ष तक निःशुल्क चावल देने का फैसला किया गया है? हमने फैसला किया है हम लोग 5 साल तक निःशुल्क चावल का वितरण करेंगे, मतलब 2024 से 2029 तक निःशुल्क चावल बीपीएल परिवारों को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस के अवसर पर नई सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 2 साल के धान का कितना बकाया बोनस राशि दिया गया है? 3500, 3700, 3900 या 4700? लगभग में आपको बताना है कितना है। ऑप्शन नंबर बी, लगभग 3700। कितना? 3700 करोड़ सही आंसर है। एकदम एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे 3716 करोड़ 38 लाख और 96,000 इतना पैसे दिया गया है। ठीक है, ये सबसे पहला यही था जो किया गया, तो ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो ये थे पूरे 160 एमसीक्यूज। पूरे साल भर में जितने भी इवेंट हुए हमने उसको इस पूरे एमसीक्यूज में कवर कर दिया है। जो नया अभी मंत्रिमंडल बना है उसको मैं जनवरी वाला जो करंट अफेयर है उसमें कवर अप करा दूंगा। जनवरी का करंट अफेयर जरूर एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा, आपको निश्चित ही एग्जाम में वो हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए करेंगे हम लोग यहीं तक। अब अगला हम लोग जाएंगे सीधा एमसीक्यूज में, कंटिन्यू एमसीक्यूज आएंगे। आप भी चैनल के साथ बने रहिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए।